उनको नया रिज्वाइन करने के बाद मैंने क्या कहा था कि आप मिलीनियर कैसे बन सकते हैं। बहुत से लोग मिलीनियर बने हैं। अब जैसे कि हम रिएक्शन में 10 साल से जुड़े हैं, फिर भी मिलीनियर नहीं बन पाए। और यहाँ पे देखा गया है कैसे बने किया, हर दिन मीटिंग्स करते गए, एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उनको दिख गया था कि अगर हम रोज मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हम बिलियनियर बनेंगे। पे ही लाखों का पीवी जाता है, लाखों का पी। उनको ये काम करने के लिए सिर्फ 6 साल लगा, सिर्फ 6 साल लगा। और यहाँ हम 6 साल से ज्यादा 8 साल लगा रहे हैं, 10 साल लगा रहे हैं, 12 साल लगा रहे हैं, 15 साल भी लगा रहे हैं, लेकिन महीने का लाखों रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अपने स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया, स्ट्रक्चर को फॉलो को नहीं किया। अगर स्ट्रक्चर को फॉलो भी करते हैं, 6 लोगों को जोड़ भी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोगों को ध्यान देते जाते हैं। जब कुछ ही लोगों को ध्यान देंगे तो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे टूट गया। जब स्ट्रक्चर ही टूट गया तो आपको लाखों को रुपये महीना कैसे आएगा? तो हमेशा सभी को एक समान देखना है। जैसे हमारे सुखराम सर हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को एक समान देखते हैं, सभी को एक ही समान जब टीचर थे सभी को एक ही समान इंफॉर्मेशन देते थे, सभी को एक ही समान पढ़ाते थे। लेकिन फर्स्ट कौन आता था? जो पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ता था, जो पूरे ईमानदारी के साथ करता था, जो पूरी ईमानदारी के साथ इसमें अपने आप को सिखाता था, पढ़ाता था, आगे बढ़ाता था, वही क्लास में अव्वल आता था। और यहाँ पे क्या देखा गया कि रिएक्शन कंपनी में आने के बाद जो ने अपने आप को रिएक्शन कंपनी में पूरा टाइम दिया, एक दिन भी रेस्ट नहीं मारा कि आज रेस्ट कर लिया जाए, कल देखा जाएगा, वो नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि आज मैं अगर काम करूंगा तो आने वाले दिनों में महीने का जो लाखों रुपए है, जो फ्रीडम है, जो खुशियां है, वो मेरे पास आएगी, मेरे बच्चों के पास आएगी, सभी को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा। इसलिए अपने जीवन में वो कुछ साल जो है इस तरह से निकालिए कि जैसे आपके आने वाले दिन ऐसे लगे कि स्वर्ग में आ गए हैं। आपके आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोरोना का संक्रमण जो है, कोरोना का जो विपत्ति आया था, ऐसा कभी भी आ जाए तो उससे आपको बाल भी बाका ना हो पाए। इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे देखा गया है कि रिएक्शन कंपनी में जब आते हैं तो शादी नहीं हुआ होता है, शादी नहीं हुआ होता है, लेकिन रिएक्शन कंपनी करते 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 35 साल, 40 साल, 55 साल ऐसे बढ़ते जाते हैं, लेकिन क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाते, बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा क्या गया है, यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर भी बने हुए हैं, शादी से पहले ही क्राउन एम्बेसडर बन गए। जैसे हमारे भरतगढ़ सर, वो भी क्राउन एम्बेसडर बने, उसके बाद ही शादी किया। तो जो भी यहाँ पे शादी नहीं किए हुए हैं, वो भी अपने आप को इस तरह से आगे डायरेक्शन में बढ़ाइए कि मुझे अगर शादी करना है तो क्राउन एम्बेसडर बन के करना है, एक राजा और एक रानी की तरह। क्योंकि जब आप अपनी शादी करेंगे क्राउन एम्बेसडर बन के, तो जो खुशियां है वो असीम होगी और अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देख पाएंगे। तो इस वजह से आप अगर अविवाहित हैं, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, तो कोशिश करिए कि शादी से पहले ही क्राउन एम्बेसडर बन जाए। और टाइम आपके हाथ में है कि आपको टाइम कितना लेना है अपने क्राउन एम्बेसडर बनने में। मुझे लगा सालों साल लेना है कि दशक लेना है, 2 दशक लेना है, 3 दशक लेना है। अगर आपको खुशियां, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, 1 साल में सुधारना है, 2 साल में सुधारना है, तो वो आपके हाथ में है। क्योंकि रिएक्शन सिस्टम ऐसा है कि जो करता है वो सिर्फ 3 से 6 महीने में ही लखपति हो जाता है, और जो नहीं करता है उनको सालों साल लग जाते हैं, लेकिन लखपति से नहीं, सिर्फ 1,000 पति में ही रह जाते हैं। आपको 1,000 पति बनना है कि लखपति बनना है कि करोड़पति बनना है? अब तो स्ट्रक्चर में ये भी आ गया है कि महीने का 62 करोड़ भी कमा सकते हैं। और इतना क्या कहते हैं इसे, मुश्किल भी नहीं है। जो मुश्किल समझता है
उसी के लिए मुश्किल है। जो आसान नहीं समझता उसी के लिए आसान नहीं है। अगर देखा जाए अगर आदमी सोचता कि चांद पे जाना इतना मुश्किल है कि हम कभी जा नहीं पाएंगे, तो आज चांद पे कोई नहीं जा पाता। लेकिन चांद पे गए हैं। चांद सोचिए, मतलब चंद्रमा सोचिए, यहाँ से कितना दूर है, फिर भी वहां पे गए हैं। और हमारा क्राउन एम्बेसडर कितना दूर है, बस 20 डायमंड के ही दूरी पे है। फिर भी हम नहीं जा पा रहे हैं, हमें सालों साल लग रहे हैं। आपको सालों साल लगाना है कि सिर्फ कुछ साल में ही क्राउन एम्बेसडर बनना है और अपनी जिंदगी को सुधारना है। यहाँ पे क्या देखा गया है, एक लेडीज हो या जेंट्स हो, सिर्फ 29 महीने, 36 महीने, इतने महीने में ही क्राउन एम्बेसडर बन गए हैं। महीने का 20 लाख 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अपने आप को कितने टाइम देना चाहते हैं आपके ऊपर है। और पहली बात ये है कि जो डीएक्सन कंपनी में आता है, तो वो एक अपना गोल निर्धारित करिए कि मुझे महीने का लाखों रुपये किस तारीख पे कमाना है, किस टाइम पे कमाना है। अगर वो टाइम चला गया तो सोचिए कि आप डीएक्सन कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपने सपने को उतना मजबूती से नहीं देख रहे हैं। सपने को मजबूती से देखिए, हर रोज उस सपने के लिए अपने भीतर आग फैला के रखिए, जब तक वो आग दूसरे को ना लगा दे। जब वो दूसरे को आग लगेगा तभी आपका आग और भी फैलेगा। और आग ऐसा है कि आप बुझा देंगे, थोड़े से ही फैलेगा तो बुझ गया है। लेकिन एक जंगल में जब आग लगता है तो वो चारों ओर फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, जब तक चारों ओर आप फैल ना जाए। इसी तरह से डीएक्सन कंपनी में भी चारों ओर आपके बहुत सारे लोग हैं, सब में आग फैलाइए, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। पैसा वही कमाता है जिसमें आग होती है, जिसमें खुशियां पाने की चाह होती है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, पैसा उसे भी चाहिए। लेकिन जो गरीब है उसे अगर पैसा जल्द से जल्द चाहिए तो सपने को मजबूत कीजिए। आप महीने का लाख रुपये कमाए, ऐसा जो सपना देखते हैं वो लाख रुपये कमा के ही छोड़ते हैं। सपना कमजोर है तो लाख रुपये भी कमजोर है। वो आने के लिए आपको सालों साल इंतजार करना ही पड़ेगा। सपना मजबूत है तो कुछ ही महीने की बात है, लाख रुपए आपके कदमों में कब आ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से आप हमेशा स्ट्रक्चर को ही मजबूती के साथ में आगे बढ़ाते रहिए। स्ट्रक्चर मजबूत है तो समझिए जिंदगी आपकी ऐसी हो जाएगी कि आने वाले पुश्ते आपको हमेशा याद रखेंगी। आपको हिस्ट्री क्रिएट करना है, ना कि हिस्ट्री में दब के बह जा रहा है। आपको हिस्ट्री क्रिएट करना है। आपको हिस्ट्री जब क्रिएट करेंगे तभी आपको याद रखेंगे। जैसे हमारे जो धर्मशिला मैडम है, उन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की है 6 साल में क्राउन एम्बेसडर बन के। भरत गर्ग सर है, उन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट किया कि यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन के। अब आप कौन सा हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। इसलिए हमेशा स्ट्रक्चर को ही फॉलो कीजिए। आप अगर स्ट्रक्चर देखते हैं 6x6 कि 6x6 जो है, अगर उसी को भी फॉलो करेंगे तो 3 से 6 महीने में ही लाख रुपए कमा लेंगे। अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जाएंगे 5 जनरेशन तक तो आपको महीने का 18 लाख भी आएगा। अगर आपको और भी कमाना है तो 100x100 वाला जो स्ट्रक्चर है, 62 करोड़ वाला, उस चीज को देखिए, रोज देखिए कि मुझे 62 करोड़ कैसे कमाना है। और उस 62 करोड़ कमाने के लिए वहां पे निर्धारित समय क्या है, 15 साल की। अब 15 साल 62 करोड़ अगर महीने के आने लगे तो आप सोचिए, अगर आप इस वक्त 20 साल के हैं तो 35 साल की उम्र में आप महीने का 62 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। अगर इतना महीने का अगर आने लगे तो सोचिए जो आने वाला डिजास्टर है, हमारे मतलब जो सामाजिक रूप में डिजास्टर होती है, प्राकृतिक रूप में डिजास्टर होती है, उसमें हम कोई भी योगदान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब महीने को 62 करोड़ रुपए आएंगे तो आप हर वक्त किसी ना किसी को मदद करते ही जाएंगे, अपने परिवार को सपोर्ट रखेंगे। जो स्वस्थ की दुनिया है उस दुनिया को आप अच्छे से जी पाएंगे। तो हमेशा स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए, अपने परिवार के साथ खुशी रहिए और डीएक्सन कंपनी में स्ट्रक्चर को ही फॉलो कीजिए। हर दिन मीटिंग लीजिए, हर दिन एक नया प्रोडक्ट के सेल कीजिए, हर दिन एक नया ज्वाइनिंग कीजिए, तभी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे। और सपने पूरे उसी के होते हैं जो सपने देखते हैं और साथ साथ में उस सपने को हर कदम पे पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही सपने
नहीं पूरे करते। तो आज के सेशन में इतना ही। मतलब आशा है कि आप सभी को थोड़ा सा अच्छा लगा हो, कुछ मोटिवेट हुआ हो, कुछ नॉलेज मिला हो कि आपको महीने का लाखों रुपए कैसे कमाना है। चाहे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको लाखों रुपए कैसे कमाना है। अपने नीचे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको लाख रुपए कैसे कमाना है। अपनी सिस्टम को आगे कैसे मजबूती से बढ़ाना है, उसको थोड़ा सा नॉलेज मिला हो। तो इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग DXN, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत अच्छा, जबरदस्त। और अभी मैं आपसे एक सवाल और लास्ट में जानना चाहूंगा कि जैसे एज ए स्टॉकिस्ट आपने कुछ लीडर्स के अंदर कुछ चीजें सुधार करने की या फिर थोड़ा सा प्लस करने की जरूरत हो, जैसे स्टॉक कॉइन में आते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन को म्यूट करिए। यस, तो यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि स्टॉक कॉइन में आने के बाद में लीडर्स किस तरह से कौन सी तैयारी करके आए अपने टीम ग्रुप के साथ में कि ज्यादा अच्छा वहाँ पे एक माहौल भी बने, लोग उनके और आगे बढ़े, उनका काम आसानी से हो, जल्दी से हो, वहाँ पे ज्यादा समय ना देना पड़े या फिर टाइम वेस्ट ना हो। कुछ कुछ टिप्स स्टॉक कॉइन में आने के टाइम पे लीडर्स को क्या क्या चीजें छोटी छोटी ध्यान देने की जरूरत है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जरूर जरूर। इसमें अब क्या देना है कि जैसे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक लीडर है, आप अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर जब स्टॉक पॉइंट में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में 35,000 PV का ही सामान लेके जाइए। आपके पास पूरे महीने का टाइम होता है। और यहाँ पे क्या देखा गया है, जो हमारे गोल्ड डायमंड है नरेंद्र त्रिवेदी सर, जिनका महीने का 2.5 करोड़ PV जाता है, तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सिर्फ अगले महीने का PV देख के नहीं बैठते हैं, वो आने वाले 4-5 महीने का 35 PV करके बैठे हुए हैं, जिस वजह से उनको आने वाले और भी 4-5 महीने के लिए कभी भी टेंशन ना हो। और आपके पास जब हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का एडवांस में PV रहेगा, तो जरूरी नहीं कि आप एक ही तारीख को ही PV आप अपना 3500 रखिए। जब आपके पास एडवांस में PV रहेगा तो पूरे महीने में 5-5 PV 5-5 PV करके ले जाइए। तो 5-5 PV 5-5 PV कब 35 PV से 5,000 PV हो जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। और यह जहाँ जब जब भी स्टॉक पे आए, हमेशा अपना जो भी सामान लेना है वो लिस्ट तैयार करके आइए, क्योंकि अगर आपको लिस्ट नहीं पता होगा तो आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आपके पास पैसे कितने हैं, वो उसमें कितना कितना आ जाएगा, वो वहाँ पे आपको जो स्टॉकिस्ट है उनसे मतलब टाइम वेस्ट करवाना पड़ेगा। इस वजह से जो भी जो लाइन में होते हैं उनको और भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अपना जो भी लिस्ट है उसे घर से ही तैयार करके आइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं फील्ड में जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे कौन सी प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपके पास वही लिस्ट नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये लूंगा, इतने पैसे हैं, जब पैसे जोड़ा जाता है तो जितने पैसे होते हैं उससे 2 गुना ही हो जाते हैं। इसलिए जो पैसे हैं उतने में कौन सा प्रोडक्ट आएगा उसी ही लिखाइए। और अगर एडवांस में लिखवाना चाहते हैं, एडवांस में PV करवाना चाहते हैं तो एडवांस में लिखवाइए, पैसे एडवांस में दे दीजिए और आपका PV जो है पहले तारीख में ही कट जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि अगर आपका 15 से PV हुआ है, अगर आपका 5 से PV हुआ है, तो आप बिल्कुल भी मत इंतजार करिए कि मुझे 25 तारीख के बाद करना है, जब अंतिम तारीख आ जाए तब करना है। मैं फोन पे कहूंगा स्टॉकिस्ट जी को कि प्लीज इतना कर दीजिए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आप एक लीडर के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको महीने का लाख रुपए कमाना है तो अंतिम तारीख पर मत देखिए। हमारे जो के अग्रवाल सर हैं वो भी कहते थे, मैं भी अपना पूरा जो PV करता था वो अंतिम तारीख पे करता था, अंतिम तारीख पे, और इसी वजह से मैं पीछे रह गया डिएक्शन का। और यहाँ पे जब मैंने सुधार किया, पहले तारीख पे ही PV करना, तभी मैं यहाँ पे आगे बढ़ा हूँ और इसका जो सिस्टम है वो समझ पाया हूँ। तो इसलिए आप अगर यहाँ स्टॉक पे आते हैं तो अपना लिस्ट लेके आइए, सामान कितना है, पैसे कितने हैं, सिर्फ उसी उसी पैसे का उतना ही सामान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉक पे आते हैं आपके पास इतना ही पैसे हैं, लेकिन आप और भी प्रोडक्ट उधार में ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो स्टॉकिस्ट हैं उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्यों होती है? क्योंकि आपके जो टाइम दिया गया होता है कि मुझे 2 दिन में
टाइम मतलब पैसे रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आपके मन में तो होती है रिटर्न करने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं हो पाता है। जब टाइम नहीं हो पाता है तो आप ही की प्रॉब्लम की वजह से जो स्टॉकिस्ट है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको हर सब व्यक्ति को पीवी देना होता है, हर व्यक्ति को प्रोडक्ट देना होता है, और आपके पास जितने पैसे हैं सिर्फ उतना का ही ले जाइए। जरूरी नहीं है कि और ज्यादा ले जाएं और 2-4 दिनों में ही रिटर्न कर दे, इस तरह से मत सोचिए। जितना प्रोडक्ट है उतना ले जाइए, उतना सेल कीजिए, उसके बाद फिर आइए। स्टॉक कहीं भाग के जाने वाला नहीं है कि आप दूसरी बार आएंगे तो स्टॉक आपको मिलेगा नहीं। इस वजह से कभी भी आइए, जितने पैसे हैं उन्हीं का प्रोडक्ट लेके जाइए, उसके बाद फिर आइए। और यहाँ पे ये देखा गया है कि बॉर्डर एरिया में कि एक ही बार में 3500 पीवी के ले जाते हैं, तो इसके क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो प्रहरी है, मतलब कहते हैं पुलिस है, वो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। इस वजह से प्रॉब्लम्स ना आए आपको, आपके प्रोडक्ट को ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमेशा हर हफ्ते सिर्फ 5 से पीवी का ही प्रोडक्ट ले जाए। अगर 5 से पीवी का प्रोडक्ट ले जाते हैं तो भी आपका महीने का 25 से पीवी हो जाता है। अगर कभी कभी ज्यादा जरूरी है तो आप अकेले मत आइए, 2-3 जनों को साथ में ले जाइए, उनसे 5 से पीवी का सामान पकड़वाइए, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को ले के जाइए, लेकिन अकेले मत ले जाइए, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और साथ साथ में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो भी लीडर्स हैं, वो अपने अगले महीने की पीवी को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि अगले महीने का पीवी अगर आपके पास नहीं है तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे कि पीवी कैसे करें। और यहाँ पे क्या होता है कि देखा गया है कि पहले तारीख पे पीवी करना है 3500, और फोन पे कहा जाता है कि सर 3500 पीवी कर दीजिए, 2-3 दिन में आ जाएगा, तो मैं आ जाऊंगा उसके बाद देने के लिए। सर नहीं तो 10 तारीख पे क्या होता है कि मेरा जब बोनस आ जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन 10 तारीख जो आता है वो 10 दिन के बाद आता है, और 10 दिन में यहाँ पे जो पीवी है अगर कम हो जाए तो रिएक्शन का जो स्टॉक है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे सबको पीवी देना है, सबको प्रोडक्ट देना है, इसलिए जितना पैसे है उसी का प्रोडक्ट ले जाए। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तारीख पे क्वालिफाई होना है। जब अपने खुद अपने दम पर अपने पैसों से क्वालिफाई होंगे तो वो खुशी अलग होगी, ना कि वो खुशी जो आप पहले तारीख पे 3500 पीवी करते हैं लेकिन उधार में करते हैं, तो उधारी वाला हमेशा आपके दिमाग में टेंशन के रूप में बैठा रहता है, कब पैसे चुकता करेंगे, कब प्रोडक्ट लेके जाएंगे। तो आपको टेंशन में नहीं करना है बिजनेस, आपको फ्री माइंड के साथ करना है बिजनेस। आप अपने टाइम अपने आप को एक फ्री रूप में देखिए, क्योंकि रिएक्शन कंपनी एक फ्री जॉब है, ना आप किसी के नौकर है, ना आप किसी के गुलाम है, आप खुद के बॉस हैं। तो बॉस की तरह देखिए अपने आप को। और यहाँ पे स्टॉक पे जब भी आए तो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को नोट्स कीजिए, बिल लीजिए, अगर बिल नहीं मिल पा रहा है तो अगली बार बिल लीजिए। और अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसको अपने डायरी में भी नोट्स कीजिए, हम भी यहाँ पे नोट करेंगे। आप उस दिन जब टाइम पे आएंगे तो उसके बाद आपको कौन सा प्रोडक्ट ले गए वो अपने कॉपी में या डायरी में नोट कीजिए, हम यहाँ पे नोट करेंगे। इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में ना आपकी कोई प्रोडक्ट छूटेगा, ना तो मेरा मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी आपको ये प्रोडक्ट देने में। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट आप स्टॉक पे लेने आते हैं तो अपना डायरी में नोट कीजिए कि इस तारीख में ये प्रोडक्ट लेके गया था और इतना पीवी हुआ है। तो इसी तरह से आप भी कीजिए, और अपने जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी कहिए कि हमेशा बिल लें और अपने प्रोडक्ट को हमेशा गिन के लें कि कितना लिया है, छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे छूट गया तो क्या होता कि छूटने के बाद आपको भी याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि मैंने दिया कि नहीं दिया, आपने लिया कि नहीं लिया। तो इस वजह से हमेशा अपने प्रोडक्ट को हमेशा गिन के लीजिए और उसके बाद ही लेके जाइए। जैसे बैंक में जाते हैं पूरा पैसे गिन के लेते हैं उसके बाद ही निकलते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट को भी हमेशा से अच्छे से चेक करके लीजिए, उसके बाद ही जाइए। और कोई है सर सवाल? नो, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाएं और अजय सर और निशा मिस सभी से फीडबैक लें। एक बार जोरदार तालियां वीडियो पार्टिसिपेंट प्लीज। अजय, निशा, कंटिन्यू प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। आपकी मीटिंग बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल रही और बहुत ही अच्छा लगा। सर ने बताया कि क्या बोलते हैं सपने सपने सब लोग को देखना चाहिए, और सपने छोटा मोटा नहीं बड़ा सपना देखना चाहिए, क्योंकि बड़ा सभी बड़े बड़ी ऊंचाई छुएंगे। इसलिए बहुत अच्छा लगा और सर ने बहुत इसके बारे में बहुत अच्छा बताया। अभी चलते हैं हम
कोई एक्टिविटी के बाद और चलाते हैं ना, मालूम नहीं ये लोग नाइट ड्यूटी करके आते हैं फुल नहीं सर। यस, फीडबैक किससे है सर? फीडबैक किससे है? सवाल एक बार फिर से रिपीट करें। डॉक्टर एस.सी. सिंह सर का माइक ओपन है। यस, डॉक्टर एस.सी. सिंह सर प्लीज फीडबैक दें। सर गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन दिया संजय सर ने, बहुत ही बिल्कुल शुरू से अंत तक इन्होंने इतना एक्साइटमेंट के साथ, इतना एनर्जी के साथ एक एक बातों को रखा है कि हमें गरीबी में अब नहीं जीना है दोस्त। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है रिएक्शन के रूप में कि हमें गरीबी में नहीं जीना है। लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हर रोज निकलना पड़ेगा, लाखों रुपए महीने कमाना पड़ेगा। उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से काम बात किया कि लोग या तो मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं, बिजनेस और निवेश के प्रति चाहते तो हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन यह एक व्यवसाय जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, आपको हीरो बना सकता है, यानी कि आपको बिजनेसमैन और निवेशक भी बना सकता है। लेकिन आमतौर पे लोग इसमें आने में कतराते हैं, आ भी जाते हैं तो उस लेवल का एफर्ट नहीं करते हैं, इस वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन टिप्स भी दिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा, ऐसा कुछ कर जाओ दोस्त। और ये कहीं और हो पाए ना हो पाए, लेकिन रिएक्शन में आकर के ये 100% हो सकता है। तो शुरू से अंत तक जो जोश था सर का, जो जुनून था, जो बात करने की शैली थी, बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना थके, एक लय में, एक सुर में इन्होंने अपनी सारी बातों को कंक्लूड किया और एक एक चीज को समाहित किया उसमें। 6 स्ट्रक्चर, अगर आप 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल से रिएक्शन में और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बीबी अच्छी नहीं जा रही है, टीम नहीं डेवलप हो रही, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। गलती कहाँ हो रही है? स्ट्रक्चर में गलती हो रही है। तो 6x6 स्ट्रक्चर को भी सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया और यही वो स्ट्रक्चर है जिसे प्रमोट करके आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ ही नहीं बल्कि 62 करोड़ तक जाने का फार्मूला सर ने बताया। नमन है सर, नमन है ऐसे व्यक्तित्व को। निश्चित तौर पे आप बहुत तेजी से, अभी आपका स्टेटस जैसा कि सर ने बताया स्टार हैं, लेकिन स्टेटस भले स्टार है लेकिन सोच क्राउन एम्बेसडर का है। और जैसा कि सर ने बताया कि आपने क्राउन एम्बेसडर का डेट भी डिसाइड कर रखा है। तो एक बार फिर से नमन है सर आपको कि ऐसे ही लीडर्स, ऐसे ही लोग हैं। हमें इतिहास पढ़ना नहीं है, हमें इतिहास लिखना है। और निश्चित तौर पे आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, आपके अंदर वो सारे टैलेंट है, आपकी वो प्लानिंग है कि निश्चित तौर पे आप इतिहास लिखने वाले हैं, लोग पढ़ेंगे। सो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमन है एक बार फिर से पूरी टीम को, सभी पार्टिसिपेंट्स को और खास करके AK सर को और RDX सर को। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। अजय सर आपका जो है उसमें डाटा केबल लगा लीजिएगा। डाटा केबल नहीं, वो एक बोलते हैं जो एयरफोन, उसमें माइक जो है लड़ रहा है सर। अब हमारे साथ में बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं। अभी मैं देख पा रहा था सुनीता शर्मा जी, अगर हो पाए तो आप भी अनम्यूट करके अपना फीडबैक दें। और वीडियो पार्टिसिपेंट में मैं देख पा रहा हूँ हमारे सुखराम सर हैं। सुखराम सर से मैं फीडबैक जानना चाहूंगा, अनम्यूट करके अपना फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, सुनीता जी और सुखराम जी दोनों का माइक खुला है, तो लेडीज फर्स्ट, जेंट्स बाद में। सुनीता जी बोले। थैंक यू और सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे एस.सी. सिंह सर हैं तो उनको भी गुड मॉर्निंग और सुखराम सर आपको भी गुड मॉर्निंग। आपने बहुत ही जबरदस्त कल प्रोग्राम दिए हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि साथ में मैडम भी थी और मैडम भी कुछ बोली हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। और आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त संजय सर का हमेशा जबरदस्त रहता है। उनका एक अलग ही अनुभव रहता है क्योंकि जब से वो स्टाफ आई थिंक नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है उनका। नो प्रॉब्लम,
सुप्रीम सर, you continue please. गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। संजय सर का प्रोग्राम तो अच्छा ही रहता है, तो ये हो कि सुनने में तो बहुत क्या बोलते हैं उसका जो निष्कर्ष में एक बात आ जाता है, तो एकदम ही क्या बोलते हैं, कोई भी बात संजय सर ऐसे रखते हैं कि उसको नीचा नीचा और ऊंचा नहीं बनाते हैं, एक तौर पर समान तरीका से वो बोलते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। इससे पहले तो संजय सर का बात ऐसा नहीं सुन पाते थे, क्योंकि बोलते बहुत कम है। आप देखिए तो संजय सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। इसका मतलब उनका अनुभव और प्रैक्टिकली उनका बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत खुशी लग रहा है अभी। और क्या बोलूं सर, बहुत अच्छा लगता है संजय सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अग्रिम बधाई भी देना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी और एम्बेसडर का क्या बोलते हैं टारगेट पूरा कीजिए, और हम भी आपको कोशिश आप जारी रखेंगे आपके साथ साथ में, और आगे बढ़ने के लिए पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सुनीता मिस, बहुत दिन बाद आपको मैं देख पाया, बहुत खुशी लगा। और आपसे मिलने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहरो आने के बाद इस बार में जबरदस्त आपसे मिलूंगा मिस, जबरदस्त। सब लोगों को गुड मॉर्निंग डिएक्शन। अभी सुकराम सर वो तो अच्छा है, मगर सुनीता शर्मा जी आपको भैरव में नहीं मिलेंगी ना, 9 पहुंचना पड़ेगा सर। ओ माय गॉड। तो फिर मैं जाऊंगा सर मैं। ओके, सुनीता जी आप ट्राई करें, आपका आवाज अगर आए तो आपका बात कंप्लीट करें प्लीज। वेलकम सर, सुखराम सर, आप कहीं भी हो, नौतनवा ज्यादा दूर नहीं है, आप हमेशा नौतनवा सुनौली आते ही रहते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप आए और मुलाकात हो, क्योंकि हमेशा मुलाकात होता रहता है। अभी अशोक सर आपके यहाँ गए तो ऐसा लगता है कि हम भी हैं साथ में। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोग से बात करके, और मेरे भी बहुत अच्छा लगता है ध्यान में। और संजय सर का हम बात कर रहे थे, संजय सर का अनुभव जो हम बता रहे थे कि अनुभव अलग ही है, क्योंकि वो एक एक लोगों से मिलते हैं पर्सनली, और उस हिसाब से वो अपना अनुभव तो शेयर करते हैं। बाकी उनके अंदर एक सीख है कि ये सामने वाला जो भी बोलता है ना, तो उनको ध्यान से सुनते हैं और उसको अनुभव भी करते हैं, और उसी को लेके बहुत सारे लोगों को बताते भी है। तो बहुत ही साधारण है, और अब डबल डायमंड सर के ही भारी है, तो बहुत कुछ होंगे। तो बहुत ही जबरदस्त आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं चाहूंगी कि आप और आगे बढ़े, और क्राउन मिनिस्टर का जो भी सपना है वो जल्द से जल्द पूरा करें। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सुनीता मैडम, बहुत अच्छा आपका फीडबैक, और सुखराम सर का भी। हमारे साथ में किरण जी जुड़ी हुई हैं बिंदा जी के मोबाइल से, तो मैं चाहूंगा बिंदा जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें प्लीज। डायरेक्ट मोबाइल अनम्यूट करें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बिंदा मैडम नहीं है सर उधर। हाँ किरण जी बोलिए। लक्ष्मी जी। किरण जी, हाँ सर संजय सर जो बोले थे वो मतलब 6 स्टेचर वाला, कि थोड़ा सा जंगल में आग लग जाएगा तो बढ़ते जाएगा पूरा जंगल में आग लगता है, वैसा ही हमारा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर, गौरवनी सर। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं बालकृष्ण थारू सर के पास, पूरे परिवार के साथ में देख रहे हैं सर। आप अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम ऐसे प्रोग्राम नहीं लेते थे तो पूरा कुछ भी नहीं जानकारी होता था। आप तो जन मोबाइल जूम मीटिंग ले रहे हैं रोज, तो हम तो बोलते हैं कुछ कर जाए। तो आज का प्रोग्राम क्या लगा कि प्रत्येक दिन कूदना है और नया नया लोगन का ज्वाइन करना है, एक ज्वाइन करना है और दूसरों का, और हमको सामान देना है, और फिर भी सामान देंगे तो तभी तो हम दूसरों से कर पाएंगे।